जगह जगह पर ब्रोकर दलाल भरल है। सुधारने का नाम पर 200 लगेगा, 500 लगेगा। चाहता हूँ माननीय कुलपति महोदय को कि हम लोग चुप और शांत बैठने वाला नहीं है। मगध यूनिवर्सिटी का रवैया बहुत खराब। मगध विश्वविद्यालय एक बड़ी विश्वविद्यालय होने के साथ साथ सेशन लेट के लिए भी हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। सेशन लेट होना तो यह आम बात है, लेकिन जितना बड़ा इस विश्वविद्यालय का नाम है उतना ही बड़ा विश्वविद्यालय के ऊपर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। डिग्री नहीं मिला, अब लगता है कि बूढ़ा हो जाएंगे तब डिग्री मिलेगा, उसको जला देंगे। % है 76% है, उसका लिस्ट में नाम नहीं आया। पूछ के अंक पत्र में स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया जाता। सूची निकली, उसमें बहुत बड़ी स्तर से धांधली हुई। रोजगार हैं, अभी नौकरी की तलाश में। कुलपति महोदय, माननीय छात्र कल्याण पदाधिकारी DSW सर और माननीय कुल सचिव महोदय प्रति कुलपति महोदय को छात्र छात्राओं द्वारा यह पूछे जा रहे हैं कि क्यों बिना नोटिस निकाले MA में छात्रों का एडमिशन ले लिया गया। 75% अंक लाने वाले छात्र छात्राओं का नामांकन नहीं होता है और 60 से 65% अंक लाने वाले छात्र का नामांकन हो जाता है। मेगा सूची में इतना बड़ा घोटाला, इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुआ? कुलपति महोदय, DSW सारा मिली जुली है, सारा पदाधिकारी मिलजुल कर इस तरह का इस बार खेल खेले हैं। किसके इशारे पर बिना नोटिस के स्पोर्ट्स कोटा और ऑन द स्पॉट एडमिशन लिया गया? कैसे डिग्री निकालने के नाम पर छात्र छात्राओं से वसूली की जाती है? क्यों सालों पहले डिग्री के लिए जो अप्लाई किए थे उनकी डिग्री अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है? यह बड़ा सवाल है मगध विश्वविद्यालय के लिए। यह बड़ा सवाल है मगध विश्वविद्यालय के छात्रों को राहत कब मिलेगी? छात्र छात्राओं के साथ जो परेशानियां हो रही है उसे कब समाधान किया जाएगा? सभी छात्र विश्वविद्यालय के प्रशासन की ओर नजर टिकाए हुए हैं और उस पल का इंतजार कर रहे हैं कि कब उसका समस्या का समाधान होगा। VC साहब की ओर टकटकी लगा करके यह विचार कर रहे हैं कि क्या हमने मगध विश्वविद्यालय में एडमिशन लेकर के कोई भूल कर दी है? किस गलती की सजा मुझे मिल रहा है? वास्तव में मगध विश्वविद्यालय के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, जिसका जवाब केवल और केवल समाधान से मिलेगा, जिसका जवाब केवल और केवल मगध विश्वविद्यालय के प्रशासक ही दे सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। खबर थोड़ा लंबा है, लेकिन इस खबर को पूरा समझने के लिए खबर के अंत तक बने रहिए। आपको लगता है कि आप भी कभी मगध विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, वहां से डिग्री प्राप्त किए हैं, आपको भी इस प्रकार की परेशानियां का सामना करना पड़ा है, तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। मगध विश्वविद्यालय का आकार बड़ा है, मगध विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं बड़े बड़े ओहदे पर है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी एक ऐसी दलदल में फंस चुका है जिसे वहां से निकालना बहुत मुश्किल लग रहा है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिस प्रकार से आए दिन मगध विश्वविद्यालय की कहानी छात्रों के द्वारा सुनने को मिलती है, कहने को मिलती है, वह एक बड़ा ही दुखद है, पीड़ादायक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि नामांकन में धांधली होती है, वो एक बड़ा ही सोची समझी साजिश के तहत किया जाता है, जो दर्द भरा प्रश्नों को जन्म देता है। क्योंकि जब छात्र छात्राएं कड़ी मेहनत करके 70% 75% अंक लाता है तो शायद यह उम्मीद करता है कि उसको जो है अच्छे कॉलेज मिलेंगे, अच्छे ट्रेड मिलेंगे, अच्छे सब्जेक्ट के साथ नामांकन होंगे। लेकिन मगध यूनिवर्सिटी की कहानी कुछ और ही है। मगध विश्वविद्यालय कहता है कि आप चाहे जितना भी नंबर लेकर के आओ, यहाँ नामांकन तो उसी का होगा जो नंबरदार होगा। जो लोग बैक डोर से आएंगे, बैक डोर का मतलब समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अंक कम होते हुए भी जिस छात्र का नामांकन किया जा रहा है तो सवाल पूछना लाजमी है। उन छात्र छात्राओं से जाकर के पूछिए जो 75% अंक ला करके 70% अंक ला करके नामांकन नहीं ले पा रहे हैं, उनके ऊपर क्या गुजर रही है? उनके भविष्य की पीड़ा को कौन समझेगा? उन्हें कौन यह बताएगा कि ज़्यादा नंबर लाना अच्छी बात है या गंदी बात है? यह मगध विश्वविद्यालय में नंबर गेम नहीं, नंबरदार गेम होता है। जब MA का नामांकन लिया जा रहा था तो उस दरमियान जो मेगा सूची तैयार किया गया, उस मेगा सूची में काफ़ी गड़बड़ी की शिकायतें आ रही है। बहुत सारे छात्र छात्राएं यह बोल रहे हैं कि हमारा नंबर पर्याप्त होने के बाद भी हमारा नामांकन इस विश्वविद्यालय में, कॉलेज में नहीं हुआ, उस नामांकन लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। अब दूसरी बात पे आते हैं, जब जनरल नामांकन खत्म होता है
तो स्पोर्ट्स कोटा के लिए जो सीट बचे हुए होते हैं उस स्पोर्ट्स कोटा के तहत नामांकन किया जाता है और बच्चे उस कोटा के तहत नामांकन लेते हैं। उसमें एक लिस्ट निकाला जाता है कि स्पोर्ट्स कोटा के तहत नामांकन लिया जाएगा, लेकिन स्पोर्ट्स कोटा के तहत जो नामांकन लिया गया है बिना नोटिस के, बिना छात्र छात्राओं के नोटिस दिए एडमिशन स्पोर्ट्स कोटा के तहत हो गया है। अब तीसरी बात को समझिए, स्पोर्ट्स कोटा को खत्म होने के बाद जो सीट बच जाती है तो उस पर ऑन स्पॉट नामांकन करते हैं और ऑन द स्पॉट नामांकन में कोई भी सूचना छात्र छात्राओं को नहीं दी गई कि ऑन स्पॉट नामांकन में कितनी सीटें बच रही है, कितने लोगों को नामांकन होना है। इसके अलावा एक और बातें जो निकल करके सामने आई है वह बातें है कि छात्र छात्राएं जो पढ़ चुके हैं, अपनी कोर्स पूरा कर चुके हैं, दूर दूर से, जैसे कि नवादा के, नालंदा के, जहानाबाद के, औरंगाबाद के, अरवल के, पटना से, जब वह अपनी डिग्री निकलवाने के लिए विश्वविद्यालय में पहुंचते हैं तो एक आवेदन डालते हैं और आवेदन डालते ही यह लगता है कि उनको डिग्री उनके हाथ में कुछ ही दिनों के बाद मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और वह छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय के गोल गोल राउंड राउंड चक्कर लगाते रहते हैं, अब मेरा डिग्री मिलेगा। एक तरफ वह छात्र छात्राएं बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, दूसरी तरफ वह डिग्री निकलवाने के लिए उनको इतनी जद्दोजहद करना पड़ता है। यह छात्र छात्राओं के लिए कितना पीड़ादायक कहानी है। जब एक छात्र से बात हुआ तो उन्होंने बताया कि मैं एक बेरोजगार छात्र हूं, मैं अपनी डिग्री निकलवाने के लिए पिछले 4 वर्षों से संघर्ष कर रहा हूं। जिस टेबल पर जाता हूं उसी टेबल पर मुझसे पैसे की डिमांड की जाती है और कहा जाता है कि यहाँ तुम्हारा कोई नौकर नहीं बैठा है। लिटरली इसी शब्द के साथ छात्र ने मुझसे बताया, जब तक पैसा नहीं दोगे कोई काम नहीं होगा। एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ भ्रष्ट सिस्टम। क्या करे बेचारा छात्र, क्या करेगा स्टूडेंट। ज्ञान बांटने वाला विश्वविद्यालय पैसे की उगाही वाला स्थान बन गया है। जिस स्थान से छात्र ज्ञान उपार्जन करते हैं उस स्थान पर रिश्वत को लेकर के गंदा किया जा रहा है। जिस तरीके से नवादा के छात्र अपनी पीड़ा को सुनाया, अगर आप भी उस पीड़ा को सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मगध यूनिवर्सिटी का रवैया बहुत ख़राब है। हम बीए की डिग्री के लिए 2019 में आवेदन किए थे, तब से करीब करीब राजगीर से हम 10 बार दौड़ चुके हैं और हमको आने जाने में दिन भर का समय लगता है और 500 रुपये भाड़ा खर्च होता है, मगर आज तक डिग्री नहीं मिला। और लगता है कि बूढ़ा हो जाएंगे तब डिग्री मिलेगा, उसको जला देंगे। और यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है, जगह जगह पर ब्रोकर दलाल भरल है। सुधारने का नाम पर 200 लगेगा, 500 लगेगा, 400 लगेगा और कोई सुनवाई नहीं होता। और जानबूझ के अंक पत्र में स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया जाता है और स्टूडेंट को इसे परेशान किया जाता है, दौड़ाया जाता है। छात्र को यथाशीघ्र डिग्री बना के दिया जाए, मगर कोई नहीं सुनता है। कोई यहाँ भेज देता है, कोई यहाँ भेज देता है और कोई किसी को नहीं सुनता है। यहाँ का कोई सिस्टम नहीं है। क्या करते हैं आप? सर हम लोग बेरोजगार हैं, अभी नौकरी की तलाश में हैं, मगर डिग्री के लिए भटक रहे हैं सर। 2019 में आवेदन किया। संजीव कुमार। देखिए, यह तमाम प्रकार के जो विश्वविद्यालय के अंदर भ्रष्टाचार का एक बड़ा दलदल बना हुआ है जिसे पाटने की जरूरत है। जो भी छात्र छात्राएं आते हैं उन्हें लगता है यहाँ पैसे दोगे सारा काम होगा। अब यह एक ऐसा प्रश्न चिन्ह मगध विश्वविद्यालय के ऊपर खड़ा हो गया है जिसे धोना इतना आसान नहीं है। मगध विश्वविद्यालय के दामन पर दाग लग रहा है। यह दाग किसने लगाया, जो छात्र बोल रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है, यह एक जांच का विषय है। जब हमने बात की मगध विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय जनता दल के छात्र नेता संतोष कुमार से, तो उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में जो धांधली हो रही है, नामांकन के लेकर के, मेगा सूची को लेकर के, कम अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को पहले नामांकन दिया जा रहा है, ज्यादा अंक लाने वाले छात्र छात्राएं सड़क पे घूम रहे हैं, विश्वविद्यालय के चक्कर काट रहे हैं। स्पोर्ट्स कोटा के तहत जो नामांकन होता है, वो नामांकन का जो सूचना छात्रों को जो दिया जाता था, वह सूचना पट लगाया ही नहीं गया, वो सूचना दिया ही नहीं गया। जो सीट बच जाती है स्पोर्ट्स कोटा के बाद ऑन स्पॉट नामांकन होती है, उसकी भी सूचना जो है छात्र छात्राओं को नहीं दिया गया है। 4 तारीख को माननीय कुलपति महोदय और TSW और कुल सचिव और प्रति कुलपति महोदय के ज्ञापन सौंपे थे, जो इस बार स्नातकोत्तर 22-24 में बहुत बड़ी स्तर से जो धांधली की गई है। आपका 4 सूची निकली, उसमें बहुत बड़ी स्तर से धांधली हुई। दूसरी बात है, जो इस बार ऑन स्पॉट और स्पोर्ट्स कोटा के जो हमेशा नोटिफिकेशन निकलती थी, ऑन स्पॉट और स्पोर्ट्स कोटा में
हमेशा छात्र सीट बचने के अनुसार महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो ऑनर्स डायरेक्ट और नामांकन लेती थी। इस बार बिना नोटिफिकेशन का हमारे रवैया जी मगध विश्वविद्यालय के जो पदाधिकारी जो बैठे हुए हैं, तानाशाही बिना नोटिफिकेशन का इस बार ऑन स्पोर्ट और स्पोर्ट्स कोटा का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। सभी छात्र इंतजार कर रहे थे कि ऑन स्पोर्ट का नोटिफिकेशन आएगा, स्पोर्ट्स कोटा का नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन अचानक नोटिफिकेशन आता है मेरिट लिस्ट का और उस ऑन स्पोर्ट और स्पोर्ट्स कोटा का। इस संबंध में आपने किसी को कार्रवाई करने के लिए? इस संबंध में हम लोगों ने, हमारी टीम छात्र राष्ट्रीय जनता दल ने माननीय कुलपति महोदय, माननीय छात्र कल्याण पदाधिकारी DSW सर और माननीय कुल सचिव महोदय प्रति कुलपति महोदय को 4 तारीख को ज्ञापन सौंपने का काम किए थे कि जल्द से जल्द जांच कर और उचित कार्रवाई किया जाए और तत्काल जो नामांकन जो धांधली जो किया गया है, बिना नोटिफिकेशन का जो एडमिशन लिया जा रहा है ऑन स्पोर्ट और स्पोर्ट्स में, उसको तत्काल रद्द किया जाए और ऑन स्पोर्ट और स्पोर्ट्स का नोटिफिकेशन निकाला जाए ताकि छात्र अप्लाई करें और नामांकन ले। लेकिन माननीय कुलपति महोदय ने आश्वासन दिया था कि आज ही का दिन मंडे को आप लोगों का रिपोर्ट दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उसका कोई रिपोर्ट नहीं है और नामांकन शुरू है। इस बार जो भी 4 को जो मेरिट लिस्ट निकला, चारों मेरिट लिस्ट में बहुत बड़ी स्तर से उसमें भी धांधली हुई है। जिसका 75% है, 76% है, उसका लिस्ट में नाम नहीं आया है। 60% वाले और 61% वाले, 59% वाले को लिस्ट में नाम आ जा रहा है। उसको लेकर भी हमने कुलपति महोदय को जांच करवाने का कहा था और आश्वासन भी दिया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, न अभी तक कोई जांच हुई है। अगर आगे तक नहीं जांच किया जाएगा और नहीं कोई कार्रवाई होगा, हम चेतावनी देता हूं माननीय कुलपति महोदय को कि हम लोग चुप और शांत बैठने वाला नहीं है। बहुत जल्द इसको लेकर धरना प्रदर्शन आंदोलन करने का काम करेगी और आगे लड़ाई लड़ने का काम करेगी छात्र राष्ट्रीय जनता दल। आपको क्या लगता है कि इसमें किस पदाधिकारी का हाथ होगा? इसमें हमारे कुलपति महोदय DSW सारा मिली जुली है, सारा पदाधिकारी मिलजुल कर इस तरह का इस बार खेल खेले हैं, इसीलिए अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, नहीं कोई सुनवाई हो रहा है, नहीं अभी तक कोई जांच हुई है। तो अगर इस तरह का रवैया तनाशाह रहे तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम लोग संघर्ष करेंगे और आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। कितने दिन हो गए आप लोग आवेदन दिए? आवेदन दिया हुआ 4 तारीख को दिए थे, अभी तक उस पर कोई जांच नहीं हुई है, न अभी तक कोई कार्रवाई। तमाम प्रकार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों की सच्चाई को जानने के लिए पत्रकार की टीम DSW यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर के ऑफिस में पहुंचा तो देखा कि वहां पर ताला लटका हुआ है। उस तस्वीर को आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और इससे समझ सकते हैं कि पदाधिकारी लोग अपने कार्यालय से गायब रहते हैं तो काम कहां से होगा। जब अधिकारी लोग रहेंगे ही नहीं, अपने चेयर पर बैठेंगे ही नहीं, तो काम कौन करेगा? काम तो होगा ही नहीं। तो जब काम होगा ही नहीं तो इस तरह के भ्रष्टाचार तो बढ़ना लाजमी है। परेशान होते रहेंगे तो इन्हीं तमाम तरह के सवालों के साथ मगध यूनिवर्सिटी घिरा हुआ है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि मगध विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर यानी VC यानी कुलपति क्या एक्शन लेते हैं, क्या ठोस कार्रवाई करते हैं। अब छात्र छात्राएं अपनी नज़र VC की ओर टिकाए हुए हैं कि कब मगध विश्वविद्यालय के कुलपति इन कमियों को देखेंगे, उनका समाधान करेंगे और उनके भविष्य का जो नैया डूब रहा है उस नैया को खेवनहार बन करके कब आएंगे और छात्रों के भविष्य को भ्रष्टाचार के दलदल से निकाल करके बाहर कब ले जाएंगे। इस बात का इंतजार कर रहे हैं। इस बात का इंतजार वो सभी छात्र कर रहे हैं, वो सभी छात्राएं कर रहे हैं। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। क्या आप भी कभी इस मगध विश्वविद्यालय में पढ़े हैं? आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।